दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी और कब हुई थी? तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर के बारे में, जिनकी खोज जे थॉमसन ने की थी और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो किसी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ध्यान समझिएगा, ये है एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन मौजूद होते हैं, ये इसका सर्कुलर पाथ है। कोई एटम होता है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है। उस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन यहाँ पे ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की, प्रोटॉन के बारे में बात की, लेकिन एक थर्ड पार्टिकल आया जिनका नाम था न्यूट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी रहते हैं और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक को 1932 में किया गया था। इसके पहले न्यूट्रॉन के बारे में कोई पता नहीं था। ठीक है, 1932 के पहले न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानता नहीं था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन बहुत से साइंटिस्ट के मन में डाउट था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, बस उनके पास एक डाउट था। ठीक है ना, और उस डाउट को किसने दूर किया? जेम्स चैडविक ने 1932 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1932 के पहले साइंटिस्ट के मन में क्या डाउट था। और उनके मन में डाउट था कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी मतलब कोई अलग पार्टिकल भी प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे डाउट था देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो 1 है, इसका मतलब इसमें 1 प्रोटॉन होगा और एक प्रोटॉन का जो मास होता है 1 यूनिट होता है। कितना होता है? 1 यूनिट। 1 प्रोटॉन का मास 1 यूनिट होता है। हम बात करते हैं हीलियम की, जिसका एटॉमिक नंबर जो है 2 है। इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका मास 2 यूनिट का है। ठीक है, यानी कि किसी एटम का जो मास होता है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास दोनों का सम करेंगे तो इस पूरे एटम का मास कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान लिया गया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मास बहुत कम होता है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल मान लिया गया है। और टोटल मास जो है एटम का वो प्रोटॉन की वजह से है, जिसका मास होता है 1 यूनिट। ठीक है, तो हीलियम का कितना आता है? 2 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए इस तरह से सिचुएशन बनाया जाए कि यहाँ पे मान लीजिए एक बैलेंस लिया जाए, इस तरह सिचुएशन बनाया जाए कि एक बैलेंस है और एक साइड में हमने रखा इसको, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 यूनिट मास है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पे रख देंगे, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 यूनिट का मास हो जाएगा। 1 यूनिट एक हाइड्रोजन का, 2 रखेंगे तो 2 यूनिट का मास। और यहाँ पे एक साइड में रखा गया हीलियम को, और हीलियम का मास कितना होता है? 2 यूनिट का होता है। जब दोनों का कंपेयर किया गया तो ये पता चला कि हीलियम का जो मास है अभी भी इसके मास से ज़्यादा है। मतलब इसका मास कितना है? 2 यूनिट का है और हीलियम का भी 2 यूनिट का है। दोनों के मास को कंपेयर किया गया तो पता चला कि 2 हाइड्रोजन के मास से भी ज़्यादा हीलियम का मास है, जबकि 2 यूनिट इसका भी मास है, 2 यूनिट इसका भी मास है। इसका मतलब हीलियम का मास ज़्यादा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो क्योंकि 2 यूनिट का मास यहाँ पर भी रखा है और हीलियम का भी 2 यूनिट का मास है, तो दोनों का मास सेम आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आया। यह हीलियम थोड़ा सा भारी पड़ गया।
तो भारी पड़ गया, इसका मतलब ये पता चला कि ये हीलियम का मास ज़्यादा क्यों आ रहा है। साइंटिस्ट के मन में डाउट हो गया कि आखिर में 2 यूनिट इधर भी है 2 यूनिट इधर भी है, लेकिन फिर भी हीलियम का मास ज़्यादा है, फिर भी ये भारी पड़ गया। इसका मतलब साइंटिस्ट के मन में क्या था, एक डाउट था। इसका मतलब ये है कि इसका मास ज्यादा इसलिए हो रहा होगा कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, उस पार्टिकल के बारे में जानकारी नहीं थी, बस इतना पता था कि इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है जो हीलियम के मास को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, एक्चुअल में हीलियम का जो मास होता है, हीलियम का जो मास होता है 4 AMU के इक्वल होता है या 4 यूनिट के इक्वल होता है। ठीक है, बाद में बताएंगे 4 यूनिट कैसे आया। लेकिन यहाँ पे 2 प्रोटॉन की वजह से 2 यूनिट है, तो इसका हाइड्रोजन का 1 यूनिट है, हाइड्रोजन 2 लेंगे तो इसका भी 2 यूनिट का मास हो जाएगा, लेकिन फिर भी बराबर नहीं आया। इसका मतलब हीलियम का मास जो है इस 2 यूनिट के मास से भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, साइंटिस्ट मन में डाउट हुआ कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक थर्ड पार्टिकल भी मौजूद है, उसका नाम उस समय पता नहीं था। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका मास में चेंजिंग आ रहा है। जैसे हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम के अंदर होता है 3 प्रोटॉन। इसका मतलब इस पे जो मास होना चाहिए 3 यूनिट का होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 प्रोटॉन है, लेकिन पता चला कि नहीं, इसका मास 7 यूनिट का है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो और भी बहुत सारे जो है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम बेरिलियम का ले रहे हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इसका मास जो होना चाहिए 4 यूनिट का होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका मास जो होता है वो 9 यूनिट का है। ठीक है, 9 यूनिट का है बेरिलियम का मास। तो इसके मास में इतना चेंजिंग क्यों आ रहा है। 3 प्रोटॉन है तो 3 यूनिट का मास होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोटॉन पे 1 यूनिट का मास है, तो 3 प्रोटॉन पे 3 यूनिट का मास होना चाहिए। बेरिलियम के यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 4 है, इसका मतलब इसमें 4 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, तो 4 प्रोटॉन का 4 यूनिट होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि नहीं, लिथियम का मास तो 7 यूनिट आ रहा है और बेरिलियम का मास तो 9 यूनिट आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसी को देखते हुए साइंटिस्ट के एक मन में डाउट था कि इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ तो एक अलग पार्टिकल जरूर मौजूद है जो इनके मास को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो वह पार्टिकल क्या है, तो उस पार्टिकल का जो डिस्कवर किया था वो जेम्स चैडविक ने किया था, जिनका नाम था न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। तो यही जो 1932 के पहले साइंटिस्ट मन में यही डाउट था, तब जाकर के जेम्स चैडविक ने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल मौजूद है जो एटम के मास को बढ़ा रहा है। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने डिस्कवर कर दिया न्यूट्रॉन की। कैसे डिस्कवर किया, सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि उन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल लिया। ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को, एक अल्फा पार्टिकल लिया यहाँ से, ये है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, बहुत से स्टूडेंट को डाउट होगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। अल्फा जो पार्टिकल होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ये है इसका न्यूक्लियस, जिसमें है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, जिसमें होंगे इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यह कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है कि इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, तो बचेगा केवल न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। तो यही न्यूक्लियस जो होता है वो अल्फा पार्टिकल कहलाता है। तो हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो न्यूक्लियस बचता है
वही होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो हीलियम ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लग जाता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लग जाएगा। तो He2+ को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल के यहाँ से बम्बार्डमेंट किया गया किसी पे, बेरिलियम के सीट पे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक बेरिलियम का सीट लिया है, ये है बेरिलियम का सीट। ठीक है, तो चैडविक ने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल को बहुत ताकत के साथ, बहुत एनर्जी के साथ इस बेरिलियम के सीट पे टकराया जा रहा है, बेरिलियम के सीट से कोलाइड किया जा रहा है, तो यहाँ से क्या किया, कुछ रेज बाहर निकली। ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के सीट से कोलाइड किया गया तो यहाँ से कुछ रेज बाहर निकली। ठीक है, तो उस रेज का नेचर कैसा है उसको जानने के लिए चैडविक ने क्या किया, यहाँ पे डिटेक्टर लगा दिया। क्या लगा दिया, यहाँ पे एक डिटेक्टर, और यह है डिटेक्टर। डिटेक्टर का वर्क क्या है, मान लीजिए यह रेज यदि पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है तो डिटेक्टर बता देगा कि यहाँ से पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है। यदि यह निगेटिव पार्टिकल होगा तो डिटेक्टर बता देगा कि यहाँ से निगेटिव पार्टिकल बाहर निकल रहा है। और यही यह रेज, मतलब यह रेज यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो उसको भी डिटेक्टर यहाँ पे बता देगा। तो डिटेक्टर लगाने के बाद देखा गया कि यदि पॉजिटिव होता तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है कि नहीं कोई पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल रहा है। निगेटिव पार्टिकल भी होता तो इसको डिटेक्ट कर लेता, डिटेक्टर की बता देता कि नहीं इससे निगेटिव पार्टिकल बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता, मैग्नेटिक फील्ड होता तो उसके बारे में डिटेक्टर यहाँ से, डिटेक्टर से पता चल जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डिटेक्टर ने क्या किया कि कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब चैडविक ने देखा कि न तो पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल रहा है, न तो निगेटिव पार्टिकल है, और न तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, न तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है। तो डिटेक्टर को हटा करके इसके ठीक सामने क्या किया, एक मोम का शीट लगा दिया, वैक्स जिसको बोलते हैं। एक क्या किया, वैक्स का शीट लगा दिया। जैसे ही वैक्स का शीट लगाया तो हुआ क्या, इसमें वैक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उस पार्टिकल्स में होंगे प्रोटॉन। उस पार्टिकल्स में क्या होते हैं, उस पार्टिकल्स के न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन। तो वो प्रोटॉन इसके अंदर भरे पड़े हुए हैं। तो जैसे ही ये रेज क्या हुआ कि वैक्स से कोलाइड किया तो इसके ठीक वैक्स के जो शीट है इसके ठीक सामने उन्होंने एक डिटेक्टर लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया डिटेक्टर। ठीक है, यह उन्होंने लगा दिया डिटेक्टर। तो डिटेक्टर क्या किया कि जैसे ही रेज इस वैक्स से कोलाइड किया तो इस वैक्स के पार्टिकल से प्रोटॉन बाहर निकाल दे। क्या बाहर निकाल दे, यहाँ से प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसे पता चला कि प्रोटॉन बाहर निकाल रहा है, जब ये रेज इस वैक्स से कोलाइड कर रहा है तो इसमें से प्रोटॉन बाहर निकल रहा है। कैसे पता चला कि प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, तो यह डिटेक्टर क्या किया, इसको डिटेक्ट कर लिया। मतलब डिटेक्टर ये बता दिया कि जब यह रेज इससे वैक्स से कोलाइड कर रहा है तो इसमें से प्रोटॉन बाहर निकल रहा है। कौन बताया, डिटेक्टर। तो जेम्स चैडविक ने दिमाग लगाया। क्या लगाया, उन्होंने कहा कि यह जो न्यूट्रॉन है, सॉरी न्यूट्रॉन उसमें नहीं बोला था, यह जो रेज है, यह रेज इस वैक्स के पार्टिकल से प्रोटॉन बाहर निकाल दे रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब इससे जो है कुछ ऐसे इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो हैवी हैं, जो प्रोटॉन के लगभग मास के इक्वल हैं, तभी तो इसमें से प्रोटॉन को बाहर निकाल दे रहा है। यानी कि यह जो रेज है, यह रेज पार्टिकल से मिलकर बना है, और वह पार्टिकल का मास जो है वह प्रोटॉन के मास के प्रोटॉन के मास के बराबर ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, इसका मतलब कैसे पता चला बराबर होता है,
इसलिए पता चला कि ये पार्टिकल जैसे ही इस बेरिलियम शीट से निकल रहा है तो वैक्स के पार्टिकल से क्या कर रहा है, टकरा रहा है, तो उसमें से प्रोटॉन बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब कि प्रोटॉन वही बाहर निकाल सकता है जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर हो सकता है या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो बेरिलियम शीट से जो रेज निकल रही है, जिसको डिटेक्टर ने नहीं पहचान पाया था कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ नहीं बता पाया डिटेक्टर ने, उन्होंने कहा इसका मतलब यह रेज न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब न तो पॉजिटिव इस पे चार्ज है न तो निगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि यह रेज जो है पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और यह पार्टिकल्स पे कोई चार्ज है नहीं। यदि कोई चार्ज होता तो डिटेक्टर उसको बतला देता, यदि पार्टिकल चार्ज होता तो डिटेक्टर बतला देता कि नहीं कोई पार्टिकल चार्ज है। निगेटिव भी होता तो डिटेक्टर उसको बतला देता, लेकिन डिटेक्टर ने ऐसा कुछ डिटेक्ट नहीं किया। और इसने क्या किया, इस रेज ने वैक्स के पार्टिकल से कोलाइड करके इस वैक्स के पार्टिकल से प्रोटॉन बाहर निकाल दिया। तो जेम्स चैडविक ने सोचा कि इसका मतलब ये भी एक पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है। इसलिए बराबर है क्योंकि इसका मास उसके मास के लगभग बराबर है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तभी तो प्रोटॉन को बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, तभी तो प्रोटॉन को क्या कर रहा है, इस वैक्स पार्टिकल से बाहर निकाल दे रहा है। और इसी पार्टिकल का उन्होंने नाम रखा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्यों रखा, क्योंकि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, यह रेज जो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, न तो पॉजिटिव है न तो निगेटिव है। तो इसलिए जेम्स चैडविक ने इसका क्या नाम रखा, न्यूट्रॉन, जिसको हम स्मॉल एन से दिखाते हैं, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, और जिसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि बराबर है इस पार्टिकल का मास, तभी तो वैक्स पार्टिकल से प्रोटॉन बाहर निकाल देगा। ठीक है, इसीलिए देखा कि वैक्स के पार्टिकल से प्रोटॉन बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब उस पार्टिकल का मास भी प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए। तो पता चला कि वैसे ही है कि न्यूट्रॉन का मास भी 1 यूनिट का होता है और प्रोटॉन का मास भी 1 यूनिट का होता है। थोड़ा सा ज़्यादा है न्यूट्रॉन का मास, मतलब हम बराबर लेकर यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का मास भी 1 यूनिट होता है एप्रोक्स, और प्रोटॉन का मास भी 1 यूनिट होता है। ठीक है, एप्रोक्सीमेटली होता है। तो इस तरह से इन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया। तो न्यूट्रॉन जो है उसको हम दिखाते हैं स्मॉल एन से, और इसके नीचे लिखते हैं जीरो। जीरो का मतलब होता है इस पे कोई चार्ज नहीं है, और इसके ऊपर लिखते हैं 1, इसका मतलब इसका 1 यूनिट मास है। जैसे प्रोटॉन का मास भी 1 यूनिट होता है, वैसे भी न्यूट्रॉन का मास भी 1 यूनिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर दी 1932 में, और तब जाकर पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर यही न्यूट्रॉन है जो हीलियम के मास को बढ़ा रहा था। जो 2 यूनिट का था वो 2 यूनिट नहीं, वह 2 यूनिट से बढ़कर के 4 यूनिट हो गया। ठीक है, इसीलिए हीलियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। हमने कहा था कि इसका एटॉमिक मास 2 यूनिट का है। क्यों कहा था, क्योंकि इससे न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इसलिए कहा था कि प्रोटॉन का इसमें 2 है तो 2 यूनिट का मास होना चाहिए, लेकिन इसका मास कौन बढ़ा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूट्रॉन बैठा है, उसकी खोज हुई नहीं थी। तो यही न्यूट्रॉन क्या किया, इस हीलियम के मास को बढ़ा रहा है। इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन भी होंगे, और तभी जोड़ने के बाद यहाँ पे 4 यूनिट का मास आ रहा था। ठीक है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, 2 प्रोटॉन का 2 यूनिट। इसी तरह से एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1 यूनिट का होता है, 2 न्यूट्रॉन का मास 2 यूनिट का होता है। 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 4 यूनिट का मास हो जाएगा। और यही न्यूट्रॉन जो है वह हीलियम के मास को बढ़ा रहा था, जिससे 1932 के पहले कोई डिस्कवर नहीं कर पाया था। हाँ, ये डाउट था कि कुछ तो पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर जो उस एटम के मास को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो बाद में क्या किया, जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवर कर दिया और बतला दिया कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है और उसका मास भी प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, एप्रोक्सीमेटली।
ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटम डिस्कवरी ऑफ जो नेक्स्ट जो है एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ठीक है, यहीं से हम इस टॉपिक को बंद करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक होगा एटॉमिक मॉडल। थैंक यू।